तो तुम लोग फोकस करो यहाँ पे। देखो दूसरा चैप्टर जो है तुम लोग का वो है बहुपद। मैथ्स में सेकंड चैप्टर कौन सा है? बहुपद। और बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। बहुपद क्लास 9th में भी था। 9th में कुछ पढ़े थे बहुपद? कुछ नहीं पढ़ा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको यहाँ पे समझाते हैं एकदम बेसिक से कि 9th वाला भी कवर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? इसी से तुमको क्वेश्चन समझाएंगे कौन बहुपद है। ये 9th का है, एक रिवीजन भी हो जाएगा और समझ भी पाओगे। लिखते चलो तो फिर बनाना। पहला क्वेश्चन लिखो, ए नंबर √2x प्लस 5x2 माइनस 4। बी नंबर x² माइनस x⁴ प्लस 4। सी नंबर 2/x माइनस 4x² है। और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बता सकता है कोई कि इनमें से कौन बहुपद है? और इस चैप्टर से 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कहाँ पे y है? x² माइनस x⁴ प्लस 4। 1/2 को y पढ़ रहा है। लो हमें को करवा देगा तू। लो ठीक है, करो फटाफट बनाओ। तो सुनो अब बात को, तुम लोग से जो बना होगा, जो नहीं बना हो ध्यान से देखो। सुनो, बहुपद के लिए क्या होता है? जैसे x सब लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो x को बोलते हैं चर। वो अभी बताएंगे कि चर क्या होता है। यहाँ पे बोले कि जो x होता है यानी कि चर होता है, ABCD वाला जो लेटर होता है, अगर उसका घात पूर्ण संख्या हो, उसका घात क्या हो? पूर्ण संख्या, तो वो बहुपद होगा। घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अब तुम्हारे मन में आएगा पूर्ण संख्या क्या होता है? तो देखो पहले क्या, कैसे जानेंगे? कर रहा है गड़बड़। अभी तुमको समझाना स्टार्ट किया, तुम बोल रहा है कैसे जानेंगे? समझाने तो उसके बाद जान जाएगा। समझाने ही मन दिया है, हम अभी बोलिए रहे, इसमें कहता है कैसे जानेंगे। देखो एक क्या लिए, नंबर लाइन लिए, संख्या रेखा। इसमें क्या होता है? 0 1 2 3 4 5। पिछले चैप्टर में पढ़े भी हैं ये चीज, चढ़े हो ना नंबर के बारे में, याद आ रहा है कुछ? -∞ बोले थे कि 1 2 3 4 जो गिनती वाला संख्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोले थे ना। और प्राकृतिक संख्या में अगर 0 मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। याद आ रहा है सब संख्या? और उसमें अगर नेगेटिव वाला भी नंबर मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। क्या बोल देते हैं उसको? पूर्णांक संख्या। समझाए थे? अच्छा, प्राकृतिक संख्या को किससे दिखाते थे? n से। पूर्ण संख्या को w से, और पूर्णांक को i से और z से। i से और, यहां तक समझ में आया? अब कह रहे थे हम तुमको कि x का जो पावर होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। x का पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो x का पावर पूर्ण संख्या जब देखेंगे, वो कब देखेंगे? जब देख लेंगे कि अब ये जो है सरलतम रूप में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? तब ये चेक करेंगे। अगर सरलतम रूप में नहीं लिखा है तो पहले x को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। x को क्या करेंगे? और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हर एक टर्म को देखेंगे। किसको देखेंगे? टर्म को। तो टर्म कैसे पता चलेगा? जैसे चर और संख्या, चर और संख्या मिल गया, और जब चर और संख्या मिल के प्लस माइनस से सेपरेट करता है तो उतना टर्म होता है। समझ रही है? तो बताओ क्या को प्लस माइनस है? यहाँ पे प्लस है ना, ये वाला को प्लस है, तो ये हो गया एक टर्म। समझ रहे हो बात को? फिर यहाँ क्या आया? माइनस, तो ये क्या टर्म हो गया? 2 टर्म। ये एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, 2 टर्म। और फिर ये माइनस से सेपरेट है, ये 3 टर्म, यानी कि 3 टर्म बना है इसमें। समझ रहा है? 3 पद। हिंदी में क्या बोलेंगे? 3 पद, और इंग्लिश में टर्म। तो इस वाला बहुपद में क्या टर्म है? 3 गो। इसमें बताओ क्या टर्म है? ये प्लस माइनस से 1 टर्म है। इसको देखेंगे अच्छे से, ये 2 और ये 3। तो प्लस माइनस से जो सेपरेट होता है ना, वो एक टर्म होता है। समझ में आ गया? इसमें बताओ, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, 2 टर्म। क्लियर हो गया टर्म? अब लेकिन हम बोले हैं कि बहुपद पहचानने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि x का जो पावर होगा वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। x का पावर क्या होना चाहिए? तो बताओ ये जो पहला टर्म है क्या ये सरलतम रूप में है? तो बोलोगे है।
नहीं है सरलतम रूप में, इसमें क्या सॉल्व कर पाओगे आप? √2x सरलतम रूप में ही है ना, इसको तब सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो जब ये फर्स्ट टर्म सरलतम रूप में है और x का पावर कितना है ना, है कुछ तो बताओ जरा फटाफट। नहीं है तो क्या है? 1। और पूर्ण संख्या में कौन कौन आता है बताओ? पूर्ण संख्या भी जस्ट बताए ना, कौन? 0 1 2 3 4 ऐसे ना। नेगेटिव वाला संख्या आता है इसमें? नहीं ना। तो अगर मान लो कि माइनस वाला पावर में आ जाएगा, -1 -2 -3, तो क्या ये होगा बहुपद? नहीं होगा। अगर x का पावर 1/2 3/4 ऐसा कुछ हो जाएगा तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात को? सिर्फ होना चाहिए 0 1 2 3 4, ना तो प्लस वाला माइनस वाला नहीं चलेगा इसमें। समझ में आ गया बात को? तो x का पावर कितना है? 1। तो 1 पूर्ण संख्या है कि ना है? तो बोलोगे है। तो ये फर्स्ट टर्म चेक कर लिए, और ये हर एक टर्म में होना चाहिए। दूसरा टर्म में चेक करो, x की पावर कितना आया? क्या ये भी पूर्ण संख्या है? तो बोलोगे है। और फिर ये 4, इसमें तो कुछ है ही नहीं x, यानी कि सब में पूर्ण संख्या मिल गया ना, तो ये क्या है? बहुपद है। ये बहुपद। बात समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो इसलिए पूरे पहले चेक करना है कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं। तब दूसरा चेक करो, तो x दिखा, x का पावर कितना है? 2। क्या ये 2 पूर्ण संख्या है? बोलोगे हाँ है। तो फिर आगे बढ़े, तो x की पावर कितना है? 1/2। क्या ये पूर्ण संख्या है? तो जैसे ही पावर पूर्ण संख्या नहीं मिला तो वो बहुपद, ये बहुपद। बात समझ में आ रहा है कुछ? दूसरा तीसरा बताओ, यह 2/x, 2/, तो x कहाँ है? नीचे। तो x की पावर कितना आ गया? 1। तो तुमको लगेगा कि अब तो ये बहुपद है, क्या कि x की पावर 1 आ गया, लेकिन क्या ये बहुपद होगा? क्यों? वहां 2 नहीं, इसका देखो यहाँ पे ये 2 है, अब बटा x है, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 गुना 1/x, 2 गुना 1/, ये ना था इसका मतलब। अब इसको जब देखोगे ध्यान से तो कहोगे कि x की पावर कितना है? नहीं कुछ है, तो 1 है, तो बोल दोगे कि तो पूर्ण संख्या हो गया, बोल दोगे ना। तो लेकिन ये यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 × x की पावर -1, घातांक करने में। किसमें? घातांक और करने में 8 में एक बेसिक होता है, इस पे भी तुम लोग का क्लास लगाएंगे, नहीं करवाए हैं बेसिक में तुम लोग का। जैसे मान लो कि x की पावर -a रहता है, x की पावर, इसका मतलब होता है कि 1/x की पावर a, 1/x की पावर, समझ रहा है बात को? तो ये इसका मतलब क्या होता है जानते हो? ये जो नेगेटिव है इसको तुम ऐसे समझो, ऐसे समझो कि बेस क्या है तुम्हारा? x, बेस कितना है और पावर कितना है? माइनस है। पावर कितना है? तो ध्यान रखना कि जब भी पावर में -a रहेगा तो हम पहले पावर को प्लस करेंगे। क्या करेंगे? पावर को। तो बात आता है कैसे होगा? कुछ तो रूल होगा ना। तो रूल ये है कि जब पावर को प्लस करेंगे तो जो बेस है, जो बेस का भिन्न होगा, बेस में क्या होगा? भिन्न होगा, और वो भिन्न बदल जाता है। समझ रहे हो बात को? क्या बोले कि पावर को अगर प्लस करना है तो बेस का भिन्न बदल जाता है। बेस का भिन्न क्यों बदलता है उसको जब बेसिक कराएंगे ना तो एकदम और डिटेल में कराएंगे। अभी तुम इतना समझो क्योंकि यूज होगा यहाँ पे। बात समझ रहा है ना? तो इसको बोलो क्या करेंगे हम, इसका नीचे में क्या छिपा हुआ? एक, x के नीचे क्या छिपा है? तो ये क्या हो जाएगा? e प्लस होने के लिए भिन्न बदल जाएगा, तो x/a नहीं होके क्या होगा? a/x। और पावर में क्या है? माइनस था ना, ये क्या हो गया? प्लस। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? तो अगर हम ऐसा बोले तुमको कि बताओ कि 2 की पावर -3 बराबर कितना होगा, तो क्या बोलोगे? फटाफट बताओ। पहले तुम क्या करोगे? माइनस में है पावर, उसको प्लस ना करना है, तो बेस क्या हो गया? बेस हो गया 2, तो 2/1 छुपा हुआ है, तो इसका भिन्न पहले बदल देंगे, तो 2/1 क्या हो जाएगा? 1/2। और पावर कितना हो जाएगा? -3 ना, प्लस में हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 1 पे पावर 3 का मतलब 1 क्या बार मल्टीप्लाई हुआ? 3 बार, यानी कि 1 की पावर 3 और 2 की पावर भी 3। यहां तक समझ में आ रहा है? इसका मतलब हो गया 1 क्या बार? 3 बार, 2 क्या बार? 3 बार। अब गुना करो, 1 गुना 1 गुना 1, 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आंसर क्या? 2 दूनी 4 दूनी 6। तुम्हारा अच्छा गुना कर देंगे हम लोग अच्छा से। समझ रहे हो बात को? थोड़ा दूसरा देखना एक बार। अगर मान लेते हैं कि 4 की पावर -2 है, तब क्या करोगे बताओ? सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहले इसको प्लस करेंगे, तो जो बेस है उसका भिन्न बदल जाता है। 4/1 है ना, ये कितना हो जाएगा? 1/4। और ये माइनस वाला किस में हो जाएगा? प्लस में। कोई दिक्कत? समझ रही है कि नहीं समझ रही है? अब बताओ इधर, इसका प्लस हो गया तो 1 का पावर 2 का मतलब 1 गुना
1, और 4 की पावर 2 का मतलब 4 गुना 4, तो 1/16। समझ गया? कोई दिक्कत? लिखेगा? लिख लो, ये वाला पावर का एक रूल लिख लो पहले। तो यहाँ पे पहले इसे एक्सप्लेन कर देंगे वाला। तो देखो यहाँ पे क्या था, अभी 2/x था ना, तो अगर हम बोले यहाँ पे कि x की पावर -1, तब क्या बोलोगे बताओ तो? x की पावर -1 को क्या बोलोगे? हाँ, इसके नीचे 1 छिपा है, तो 1/x हो जाएगा, 1/x, और ये जो -1 है क्या हो जाएगा? प्लस में। तो क्या इसका पावर अगर +1 दोगे तो किसी का भी पावर वही रहता है, तो क्या हो जाएगा? 1/x। तो क्या हम x की पावर -1 लिख सकते हैं 1/x को? इसको ध्यान से देखो, इस चीज को लिख सकते हैं ऐसा? कोई दिक्कत? तो क्या यही चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं? नहीं रे, 2/x है ना, तो 2/x है तो इसको क्या लिखोगे? 2 गुना 1/x माइनस 4x², तो 2 हो गया, और 1/x को क्या लिख सकते हो? x की पावर -4x² लिख दिया ना। तो अब बताओ, क्या ये -1 जो पावर में है पूर्ण संख्या है? -1 पूर्ण संख्या है? नहीं ना है। पूर्ण संख्या में तो 0 1 2 3 4 आता है ना, तो x की पावर तो -1 हो गया, ये पूर्ण संख्या नहीं। और अगर नहीं है तो ये बहुपद नहीं। बात समझ में आ रहा है कुछ? ये दो को बहुपद नहीं निकला, और ये तो होगा ही नहीं, तो ये बहुपद हो गया कि नहीं हो गया बताओ पहले? कोई कष्ट किसी को? चलो ये बनाओ, फिर एक और क्वेश्चन देंगे करने के लिए, लिख लो। चलो एक तो क्वेश्चन देख लिया, वो चूंकि 9th का था तो इससे पता भी चल गया कि तुम लोग क्या पढ़े हो, उस हिसाब से चलेंगे चीजों को लेकर। अब एकदम बेसिक से समझना कि बहुपद में एक होता है चर, एक क्या होता है, और एक होता है अचर। एक क्या होता है? चर, और एक होता है अचर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। समझ रहा है बात को? यहां तक कोई दिक्कत है? नॉन वेरिएबल भी बोल सकते हैं। नन का मतलब नॉट होता है, तो नॉट वेरिएबल, वो हो गया अचर। वो क्या हो गया? अचर। तो जो चर होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैथ में ABC का लेटर से। क्या? ABC XYZ होता है ना, यानी जितना भी अल्फाबेट्स है, जितना भी, उससे हम लोग क्या दिखाते हैं बताओ? चर। किससे दिखाते हैं? चर। यानी कि अल्फाबेट हो गया ABCD वाला लेटर, चर। अब जो कांस्टेंट होता है वो संख्याओं वाला होता है, 1 2 3 4 होता है ना, ये फिक्स होता है ना, तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है ऐसे करके। तो क्या इसका वैल्यू बदलता है? जैसे मान लो 2 लिखेंगे तो कभी ऐसा हो सकता है कि 2 को कोई 3 समझेगा, या सब एक ही जो लिख दिए वही समझेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लिख दिए x, तो क्या इसका वैल्यू कोई बता सकता है क्या होगा? फिक्स नहीं। ये बोल सकता है इसका 5 है, अगर x का वैल्यू 5 बोल दिया, कोई बोल दिया 10, कोई बोल दिया 20, इसका वैल्यू क्या होता है? बदल सकता है, लेकिन इसका वैल्यू बदल, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तो जो बहुपद होता है, नाम से सुना, बहु मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत, और पद टर्म। इंग्लिश में बोलो तो पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब, और नोमियल का मतलब टर्म। जिसमें बहुत सारा टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसका? समझ में आया? ये ऐसा चैप्टर है कि जैसे 10th में जाओगे तब भी पढ़ोगे, 11th 12th में जाओगे तब भी पढ़ोगे, जैसे BSc करोगे मैथ से तो उसमें भी पढ़ोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी मैथ बच्चा का अगर मैथ्स खराब है, तुम सीधा सीधा बोल सकते हो उसका पॉलिनोमियल खराब होगा। बात समझ में आया? डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है? डायरेक्ट। जिसका बहुपद खराब है उसका मैथ खराब है, निश्चित होगा, क्योंकि डरता इसी से है, और तुम लोग को उम्मीद करते हैं कि डरना, ठीक है। तो हम क्या बोल दिए बताओ? चर हो गया लेटर, और अचर हो गया ये। अब इस दोनों का मैथ में 4 गो ऑपरेशन होता है। मैथ में क्या गो ऑपरेशन होता है? कौन कौन बताए थे? याद है? जोड़ घटाओ गुना भाग। जोड़ घटाओ, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। क्या क्या होता है बताओ? जोड़ घटाओ गुना भाग। अब ये जोड़ घटाओ गुना भाग करोगे किसके साथ? तो चर का अचर के साथ, बस। और कोई दिक्कत? क्या ही बात समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बनेगा क्या? बीजीय व्यंजक। तो इससे पहले हम कुछ बहुपद का परिभाषा लिखा देते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अभी तुमको समझाए, ठीक है। लिखो, बहुपद में लिखो, बहुपद वह बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक क्या होगा पहले बताओ?
बहुपद क्या है? एक प्रकार का बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक होता है जब इन दोनों को जोड़ोगे ना या गुना करोगे, किसके किसके बीच में? चर और अचर का। तो जैसे मान लो बीजीय व्यंजक है यहाँ पे, ये समझ लो तब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किससे बनेगा? तो चर और अचर से। मान लो यहाँ पे 3x, 2 नंबर में मान लो 3x स्क्वायर माइनस 5z, 2x की पावर 1/2 प्लस 3x क्यूब प्लस 7, चौथा √2x प्लस 4 और पांचवा 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई, है ना। ये 5 गो लिखे हैं, ठीक है। अभी पहले तुम लोग को समझना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन देंगे तब बनाना। तो बहुपद का डेफिनेशन करने में आता है वह बीजीय व्यंजक। तो पहले बीजीय व्यंजक समझ लो। तो ये जो लिखा हुआ है ना, यही है बीजीय व्यंजक। बात समझ में आ रहा है? अब बीजीय व्यंजक में ये बताओ कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद। तो इसके लिए क्या बोले हैं बताओ कि चर का क्या देखना है? पावर। चर का क्या देखना है? पावर, यही सब ना। और ये पावर कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। कैसा संख्या होना चाहिए? तो एक एक करके टेस्ट करें कौन बहुपद है और कौन। एकदम अच्छे से समझना, क्योंकि तुम्हारा जो है लगेगा 4 ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें तुम्हारा कंसेप्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो होगा। तो ध्यान से एक एक बात को सुनना कि हम क्या बोल रहे हैं, समझ गया। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना कि उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था बीजीय व्यंजक का? बताना 3x। तुमको क्या बोल के रखे ये बताओ कि चर, ये जो हुआ एक टर्म हुआ। क्या गो टर्म हुआ? क्यों? क्योंकि क्या गो प्लस माइनस है, तो क्या हो गया? एक टर्म। अब ये जो एक टर्म है ये क्या है बताओ? अचर है और ये क्या है? चर है। तो अचर और चर का ही गुना है कि नहीं, पहले बताओ। ये क्या है? अचर और x क्या है? चर। तो क्या ये दोनों का गुना है कि नहीं? बोले ना कि चर और अचर में क्या क्या हो सकता है? जोड़ घटाओ गुना, यही ना हो सकता है। तो अगर मान लो कि 3 लिए तो 3 क्या है? अचर और x क्या है? चर। तो जब भी तुमको लिखा मिले ना 3x सट के, जैसे यहाँ पे कोई साइन है, यहाँ पे जोड़ घटाओ गुना भाग का ये साइन है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब तुम समझोगे कि ये क्या लिखा है? 3 गुना x। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। और अगर यहाँ पे लिखा है 3 + x, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये 3 और जोड़ x है, 3 और जोड़ x है। तो ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, तो 2 पद हो गया। 2 पद हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम माइनस लिखते तो 3 - x, इसमें भी 2 पद। अगर एक चर और एक अचर, एक अचर और एक चर ले लिए, गुना किए तो एक टर्म बना। एक अचर और एक चर में लिए और दोनों को गुना कर दिए, क्या टर्म बना? एक गो। लेकिन एक अचर और एक चर लिए, दोनों को जोड़ दिए तो क्या टर्म बना? 2 टर्म। एक अचर और एक चर दोनों को घटा दिए तो क्या टर्म बना? 2 टर्म बना। लेकिन फिर से एक अचर और एक चर को भाग दे दिए, तब क्या टर्म बना? एक ही बना। बात समझ रहे हो कुछ? कि चर और अचर का जब गुना होता है या भाग होता है तो एक ही टर्म बनाता है वो। लेकिन अगर दोनों को जोड़ते हैं तो समझ गया बात को? क्लियर हो गया? अच्छा, 3/x को कौन समझा कि ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं बताए ना अभी जस्ट। 3/x, तो x ऊपर जाएगा तो x की पावर कितना हो जाएगा? -1 ना। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है अगर हम लिखें 3/x² को 3 × x की पावर -2? समझ में आ रहा है सबको? अगर हम यही कर दें -2, यहाँ क्या कर दे? -2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत इस में? अगर नीचे पावर x का माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, और ऊपर में प्लस है और उसको नीचे लाएंगे तो 1/- में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये बात तुमको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, ये हो गया 3 क्या? अचर, और x क्या हुआ? चर। तो x का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए? तो क्या x की पावर 1 है और 1 क्या पूर्ण संख्या है? तो खुद से जवाब करना है। जब सॉल्व करोगे तो ये खुद से क्वेश्चन करना है। पहला करोगे कि क्या ये सरलतम रूप है, तो बोलोगे हाँ। कैसे है सरलतम रूप? तो इसको तुम अब गुना भाग कुछ अब कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो पहला स्टेप क्या था? सरलतम रूप ढूंढना, ढूंढ लिए। दूसरा स्टेप था चर को पहचानना। दूसरा स्टेप, तो चर कौन है यहाँ? x। और तीसरा स्टेप कि उसका जो पावर होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? तो क्या पावर पूर्ण संख्या है? तो ये बहुपद। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? 3 स्टेप में बहुपद पहचानने समझा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पकड़ो। दूसरा क्या है? 3x² - 5z। 5z। तो बताओ इसमें क्या गो टर्म है? पहले 2 टर्म ना। तो यहाँ पे
ई क्या है, चर है, और ये क्या है, अचर है। तो चर और अचर का गुना हुआ तो ये मिलके क्या गो टर्म बना, एगो टर्म। और इसके पीछे नए कुछ छिपा है तो क्या छिपा है, प्लस छिपा है, कोई दिक्कत। फिर ये देखो जेड है और इसके नीचे पहले 5 है, -5 जेड है, तो ये भी किस में है, गुना में ना, कोई दिक्कत। तो क्या गो टर्म हुआ इसमें, 2 टर्म हुआ, तो बहुत सारा टर्म है कि नहीं। अब इसमें सोचो, क्या सोचोगे, पहला स्टेप की सरलतम रूप है कि नहीं। तो पहला टर्म तुम्हारा सरलतम रूप में है कि नहीं, इसको कुछ सॉल्व कर पाओगे, पहला टर्म को नहीं कर पाओगे। दूसरा टर्म को कुछ सॉल्व कर पाओगे, तो बोलोगे नहीं यही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब पावर देखो, चर का पावर, तो x का पावर कितना है, 2, x का पावर, तो क्या ये पूर्ण संख्या है, अभी जस्ट बता चुके हैं ना, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या में तुम्हारा आ जाता है, हाँ 0 1 2 3 4 यही सब ना होता है, ये भी है। और z का पावर भी नहीं चाहिए तो कुछ कितना है, 1 है, क्या ये भी है पूर्ण संख्या। तो z का पावर भी पूर्ण संख्या और x का भी पावर। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है, पहले ही बताओ, कोई दिक्कत। तीसरा क्वेश्चन क्या है बताओ, तीसरा सोच के बताओ। तीसरा क्या है, 2x की पावर 1/2 प्लस 3x क्यूब प्लस 7, ये ना जी। अब बताओ x का पावर देखेंगे सबसे पहले, तो पहले टर्म ढूंढो, क्या 1/2, x की पावर 1/2, क्या पढ़ोगे, x की पावर, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनो, पहले टर्म ढूंढो, तो क्या हुआ है, 3 टर्म है कि नहीं है। और जो पहला टर्म बना है ये अचर और चर का गुणा करने से बना है, चर और अचर का, ये हुआ 1 टर्म, और ये फिर हुआ 2 टर्म, और ये हुआ 3 टर्म। पहला टर्म के साइन क्या है, पहले प्लस, दूसरा टर्म के पहले भी, और तीसरा टर्म के पहले भी प्लस। यहां तक क्लियर हो गया। अब सोचो कि जो x का पावर है वो देखना है क्या हमको, पूर्ण संख्या है कि, तो क्या x का पावर कितना है, 1/2, क्या पूर्ण संख्या में 1/2 आता है, कहीं नहीं आता है। तो ये तो यही खेला खराब हो गया इसका, ये पूर्ण संख्या, ये बहुपद नहीं है। समझ गया कि नहीं समझे, समझ में आ रहा है तुमको ना, हाँ का है, बिल्कुल है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले बेसिक देखोगे ना तुम, जोड़ घटाओ वाला, इसमें क्या दिक्कत हुआ बताओ, जैसे क्या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी बताओ अपने से। चर और अचर नहीं समझ रही है, चर जो बताया अभी क्या होता है, ABCD का जो लेटर है ना, कहीं भी दिखे तो वो क्या होता है, चर। ABCD वाला जो लेटर होता है, जैसे ABCXYZ सब लिखा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, चर। और संख्या में जब 1 2 3 4 लिखा हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, अचर। क्लियर हो गया, संख्या में जो लिखा रहेगा उसको, और जो ABCD में लिखा रहेगा चर, हो गया। अब चर और अचर का ये 4 ही चीज हो सकता है, या तो दोनों में क्या होगा, जोड़ होगा, या वो दोनों में घटाओ, या दोनों में गुना, या वो दोनों में भाग। बात समझ गया यहाँ तक। अब इसके बाद देखो क्या है कि जब हम अगर एक बार ये लिख दिए, तो अब इसको देखना है बहुपद है कि नहीं। तो हम बोले बहुपद के लिए क्या करना है कि जो चर है, तो चर बताओ 3 चर है कि x चर है। चर किसको बोले थे, ABCD वाला लेटर ना, तो x हो गया चर, इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है तो, अगर कुछ नहीं है तो 1। अब इस 1 के बारे में बताओ, क्या ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो पूर्ण संख्या में यही था 0 1 2 3 4, तो यानी कि दोनों चीज फॉलो कर गया, तो यानी कि ये बहुपद सही। बात समझ में आया। अब देखो उसी तरह से फिर ये हो गया तुम्हारा 3x², ये वाला है लड़का, 3x² - 5z, यही ना है। अब इसमें बताओ कि इसमें चर कौन सा है, x वाला कि 3, इसमें कौन चर है, 3 है या x² चर है, x वाला चर है। अब x का पावर कितना है, 2, तो क्या ये पूर्ण संख्या है ना, इसमें से पूर्ण संख्या में से, तो ये पास कर गया, आगे बढ़ो। फिर z है, तो ABCD वाला लेटर है, ये भी चर हो गया, तो इसका पावर भी कितना नहीं कुछ है तो 1 है, तो क्या ये भी पूर्ण संख्या है, तो बोलोगे है, क्योंकि 0 1 2 3 4 होना चाहिए, तो ये भी हो गया। तो दोनों हो गया ना पावर पूर्ण संख्या, ये भी क्या हो गया, बहुपद। अब इसमें जाओगे तीसरा वाला में, तो जब से इसमें चर कौन है, तो चर बोलोगे x है, चर कौन बोलोगे, अब x का पावर कितना है, 1/2, पावर कितना आया, 1/2, तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या में आता है, 1/2 पूर्ण संख्या में आता है,
नहीं ना आता है, 0 1 2 3 4 ना आता है, तो इसीलिए ये बहुपद। क्या समझ में आ रहा है? धीरे धीरे तुम्हारा फर्स्ट क्लास है और सबसे टफ चैप्टर में से स्टार्ट हो गया। कोई भी नया टीचर के पास कोई भी आएगा ना तो उसको पहला दिन समझने में टाइम लगेगा, और तुम लोग पहले से आ रहा है तो तुम फ्लो पकड़ लिया, तो तुम भी पकड़ लोगे, समझे बात को? थोड़ा टाइम लगेगा अभी। नेक्स्ट देखो, चौथा कितना है? √2x+4, यही ना है। अब इसको बनाने से पहले तुम्हारा कुछ बेसिक्स आना चाहिए, इसीलिए हम बता रहे हैं बेसिक्स से, कि हो सकता है कि तुमको कुछ नहीं आता। हम मान के चलते हैं कि तुम्हारा एकदम बेस खराब है, समझ गया ना? हम ये मान के चलते हैं कि तुमको आता होगा, समझ गया? इसलिए ध्यान से सुनोगे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा। समझ रहा है ना बात को? इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। रूट के मामले में क्या, जैसे मान लो √x लिख दिए, रूट इसका क्या मतलब हुआ? कोई बता सकता है? चलो उसका अब डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा पहले। देखो अगर हम यहाँ पे लिख दें सिर्फ √x, क्या लिख दें? इसका मतलब होता है कि x लिख दो। ये x जो है ना अंदर में, ध्यान से सुनो, जो अंदर में वो क्या है? बेस। वो क्या होगा? बेस। तो x लिख दिए, और अगर कहीं रूट मिल जाए, अगर खाली क्या लिखा हुआ मिल जाए? रूट, तो रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? अंडरस्टैंड नहीं, अंडरस्टूड। हाँ, अब अगर √y लिखे तो बताओ क्या होगा जरा? y पहले लिखेंगे, उसका पावर कितना? कोई दिक्कत? अगर हम लिख दे √4, क्या क्या होगा इसका मतलब? बेस कौन है? 4, और ये रूट हटेगा तो इसका मतलब पावर 1/2 हो जाएगा। अगर हम लिख दिए √9, तो ये 9 आएगा, और ये रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। बात समझ में आया? आएगा, सब आएगा, अभी बताते हैं। अगर लिख दिए √16, तो बताओ इसका क्या मतलब होगा? 16 की पावर 1/2। यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये हुआ एक तरीका, ठीक है? ये हुआ। दूसरा देखना कि अगर हम √4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं पता है? ये जो 4 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 4 का क्या करेंगे? और अभाज्य गुणनखंड पहले बताए थे ना, तो 4 को क्या लिख सकते हो? रूट के अंदर 2 × 2, क्या लिख सकते हैं? ये 4 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2। अब बताओ कि बेस कौन बना? 2 × 2 बना। बेस कौन बना? तो बेस में लिख दिए 2 × 2, और इस पे जो रूट है, रूट का मतलब 1/2 होता है कि नहीं होता है? तो अब बताओ ये 2 जो पावर है 1 और 1, दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बेस सेम रहता है तो पावर, तो 2 क्या बार मल्टीप्लाई हुआ? 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसका पावर कितना? 1/2 लिख सकते हैं। तो बताओ क्या होगा इसमें? 2, ये जो पावर होता है ना ऊपर वाला, गुना हो जाता है, तो 2 × 1/2, और ये पावर हो रहा है तो बहुत छोटा लिखेंगे, समझे? क्या लिखेंगे? बहुत, क्योंकि इसके माथा पे है पावर में 2 कट गया, क्या बचा बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये स्टेप समझ रहे हो सब कोई? और अगर ये स्टेप समझ रहे हो तो बताओ तो √16 को करके ऐसे। हाँ, √16 क्या करेंगे पहले बताओ इसको? 16 को क्या लिख सकते हो? 4 × 4, और फिर कितना हो जाएगा? 4 की पावर 2। ये बेस में क्या हो गया? 4 की पावर 2, और ये रूट हटेगा तो 1/2, तो 4 की पावर, ये दोनों गुना ना, 2 × 1/2 कट गया, तो क्या बचा? 4। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? समझ में आ रहा है दोनों बात? अगर इसको हटाएंगे डायरेक्ट तो 1/2 भी आ सकता है, और अगर नहीं तो इसको गुना हो सकता है, तो पहले गुना करके लिख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया? अगर हम ऐसा लिखें √x, तब बताओ क्या करोगे? अभी क्या बताए कि जो बेस है उसको लिख दो, बेस लिख दिए, और रूट हटेगा तो क्या लग जाएगा? पावर 1/2, तो x की पावर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? अच्छा, √y लिखें तब y की पावर 1/2, y/2 नहीं बोल देना, y का पावर 1/2। क्या बोलोगे? y का, हाँ। अगर बोल दिए हम रूट, अब की बार बोलना तो अब की बार रूट पे यहाँ क्या लिख दिया? 3 लिख दिया ना, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा था तो 1/2 लिख दिया। अब की बार थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, यहाँ कुछ नहीं था और यहाँ क्या लिख दिए? अब क्या होगा बताओ? 3x, गड़बड़ हो जाएगा 3x। हाँ, ऐसे की है, यहाँ भोज है। अभी देखो, पहले बेस लिखो, क्या लिखो? वही किए,
और उसमें क्या लिखते थे, नहीं कुछ था तो 1/2 लिखते थे, और यहाँ 3 लिखा है तो लिख दो 1/3। कोई दिक्कत हुआ? यहाँ अगर नहीं लिखा है तो समझ लो कि 2 है, नहीं लिखा है तो मतलब समझ लो कुछ भी रहेगा, नहीं लिखा जाएगा ना, जैसे 4 का इसके जगह x के जगह पे कुछ भी रहेगा, यह है बेस। x क्या है? बेस। तो बेस लिख दिए, और अगर इसमें रूट पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब पावर 1/2। अगर 3 लिखा है 1/, अगर रूट x की पावर यहाँ 4 लिखा है तो x की पावर कितना? 1/4, और x की यहाँ 5 लिखा है तो 1/5। क्या पहले ये बात समझ में आया? सब अभी करेंगे, क्या टेंशन ले रहा है तुम, धीरे धीरे। यहाँ तक समझ में आया? चलो लिखो पहले, इसके बाद और कॉम्प्लेक्स करेंगे इसको। क्या समझता है सब? हाँ तो देखो चिल्लर, रे चिल्लर, यहाँ देखो ये हो गया ना। अब देखो रूट के अंदर कितना है? x। अच्छा रूट 2x जो है, क्या 2x गुना में है? पहले बताओ, ध्यान से समझना। लिखे हम रूट 2x, ये रूट के अंदर में है ना, तो रूट के अंदर में इसका मतलब क्या है? गुना में है। तो हम क्या रूट 2x को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 गुना x। अगर गुना में है, ध्यान से सुनना, अगर गुना में तो रूट 2 को भी रूट के साथ अलग कर दो और x को भी। बात समझना बात को, कब? जब ये दोनों किस में है? गुना में या भाग में, तब अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 2 है ना, 2 और x किस में है? गुना में, तो रूट 2 कर दो और गुना, ये x है इसमें भी रूट रख दो। बात समझ में आया? लेकिन अगर ऐसा रहता रूट 2 जोड़ ये रूट 2 जोड़ x, समझना अच्छे से क्या बोलना चाह रहे हैं हम, समझ रहे हो? रूट के अंदर में 2 प्लस x, कहता सर तो समझेबे किए हैं। अच्छा जो अंदर में उसको बाहर कर दो, तो तुम कहते कि रूट 2 को ऐसे करो, रूट 2 जोड़ रूट x। क्या ये सही है? गलत है। ये हो जाएगा खाली गुना वाला ही बाहर आएगा, गुना वाला ही। जैसे 2 गुना x गुना में था ना, तो रूट 2 भी बाहर आ गया और x भी रूट में बाहर आ गया। लेकिन 2 जोड़ x है रूट के अंदर, तो ये 2 रूट के बाहर नहीं आएगा, और ये x भी रूट के बाहर, गलत हो जाएगा। कई बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ही बताओ। समझे कि जब ये दोनों गुना में रहेगा तब दोनों को रूट के अंदर अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग। लेकिन अगर दोनों जोड़ में रहेगा तो नहीं कर सकते। क्या अगर यहाँ माइनस कर दे तब हो जाएगा? तो तब भी नहीं होगा, कोई दिक्कत। लेकिन अगर हम ये भाग में कर दें रूट के अंदर 2/x, तब होगा कि नहीं होगा? तब हो जाएगा ऊपर रूट 2 और नीचे रूट x। क्यों हुआ? क्योंकि बटा में है मतलब भाग में है, बटा में है मतलब, तब इसको अलग अलग कर सकते हैं। क्या इतना बात समझ में आया? तो अगर इतना बात समझ में आया तो बताओ क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट x? कोई दिक्कत? अब प्लस 4 लिख सकते हैं ना। अब बताओ रूट 2 का रूट 2 लिख दिए और x का पावर रूट का मतलब कितना हो गया? प्लस 4, ये ना होगा। अब बताओ x की पावर 1/2 आ गया, क्या ये बहुपद होगा? x का पावर 1/2 आएगा तो बहुपद होता है, क्योंकि पावर ये पूर्णांक नहीं हुआ, और अगर पावर पूर्णांक नहीं हुआ तो ये बहुपद। क्या यहाँ तक बात समझ में गया? चलो लिखो, इसके बाद फिर और करते हैं कुछ। हाँ देखो रूट 2 जो है ना लिखा हुआ, तो इसका मतलब भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना? 1/2 इंटू x की पावर कितना? 1/2 प्लस 4। लेकिन हमको बहुपद पहचानने के लिए संख्या देखना है कि चर देखना है? चर या चर? चर। तो इसलिए हम यहाँ फोकस किए, इस पे कोई फोकस। बात समझ में आया? चलो इतना लिखो, फिर आगे और कराते हैं। चलो देखो ध्यान से सुनो। अब अभी तक जो जो सीखे हैं बात, छोटा छोटा बात लेकिन मोटा मोटा बात। पहला क्या देखे कि x की पावर -a था, यही था। तो क्या हो जाता था बताओ? x जो था वो 1/x में आ जाता था, x इसमें आ जाता था, और इसका जो पावर था a माइनस में, वो किस में आ जाता था? प्लस में। ये चीज समझा? फिर दूसरा क्या देखा कि अगर मान लो रूट x लिखा है, क्या लिखा है? इसका मतलब क्या समझा बताओ? x की पावर 1/2। अगर नहीं कुछ लिखा है तो 1/। अच्छा रूट यहाँ पे क्यूब लिख दे x पे, तो क्या हो जाएगा? x की पावर 1/, और x पे यहाँ पे 4 लिख दे तो x की पावर 1/4, और 5 लिख दे तो x की पावर 1/5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी चीज को अगर हम लिखे रूट क्यूब 27, देखो यहाँ
√3 और नीचे क्या लिख दिए 27। अब बताओ इस 27 को क्या लिख सकते हो? पहले ऐसे लिखो 3 और ये 27 है ना, तो 27 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आएगा 3 गुना 3 गुना 3, और इसको फिर लिखेंगे, अगर ये 3 बार मल्टीप्लाई है तो 3 की पावर 3, और यहाँ कितना लिखा है 3, तो बेस कौन बन गया ये ना। तो क्या करेंगे, बेस लिख देंगे पहले, और इसकी पावर कितना है 3 है, तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अगला स्टेप में क्या होगा बताओ, 3 और ये दोनों पावर जो होता है गुना हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो 3 गुना 1/3 कट गया, तो 3 की पावर 1, इसका मतलब 3। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको? चलो ई वाला करो तो फटाफट 8 का अपना अपना कॉपी में, यहाँ पे 3 लिखे, इतना ही स्टेप करो, सॉल्व करो तो लिखो 8। देखो ध्यान से, हम ये बोल रहे हैं कि जो रूट के अंदर में ये 8 लिखा रहता है ना, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड करो। क्या करो? नहीं समझ में आए तो अभाज्य गुणनखंड कर दो सीधा। तो अगर 2 से करोगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, कट गया। तो 2 क्या बार 3 बार, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, बताओ √3 लिख दिए और ये 8 का मतलब 2 क्या बार 3 बार। कोई दिक्कत हुआ? और अगर जो चीज 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो इसका पावर 3 हो जाता है। अगर 2 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 की पावर 3, और यहाँ पे कितना लिखा है 3, तो ये बन गया तुम्हारा क्या बेस। क्या बन गया? तो बेस लिख दिया आराम से, और बेस का पावर जो होता था वो 1/, में आता था, रूट से हटाते थे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3। अब क्या बोले कि ये जो पावर है और ये जो पावर है दोनों क्या होता है गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो क्या होगा 2 की पावर 3 गुना 1/3, तो 3 से 3 कट गया क्योंकि इसके नीचे भी 1 छिपा है, तो 3 से 3 कटा, 2 की पावर कितना आया 1, और 2 की पावर 1 का मतलब समझे? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, लिखो लिख लो। अगर मान लो कि यहाँ पे ये है रूट, यहाँ पे 5, ध्यान से समझना, √5 लिख दिए और इसके अंदर लिखा है 32। क्या लिखा है? तो क्या करेंगे पहले 32 का बताओ गुणनखंड, 32 का क्या करेंगे? तो यहाँ पे करो 32, खिलाओ। तुम अभी देखो यहाँ 2 से क्या बार में 16 बार में, फिर 2 से क्या बार में 8 बार में, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2 बार में, खत्म हो गया। 2 क्या बार हुआ 1 2 3 4 5 बार। तो क्या हम करेंगे यहाँ 5 लिख देंगे। 32 को क्या लिखोगे 2 5 बार ना, 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब बताओ क्या होता है, ये अगर 5 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर और √5, ऐसे ही ना। अगला स्टेप क्या करते हैं, बेस जैसे वो लिख देंगे 2 की पावर 5 और पावर कितना 1/5, तो इससे होगा क्या 2 की पावर 5 गुना 1/5 कट गया, तो कितना आ रहा है समझ में? कौन कंफ्यूजन है बोलो, कंफ्यूजन क्या है तुम बताओ? अच्छा रूट के बाहर भी, अच्छा ये रूट के बाहर ऐसा बोलना चाह रहा है यहाँ, अच्छा इसके ऊपर पे यहाँ, इसके अंदर भी 4 है, यहाँ पे 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा नहीं रे, बहुत अच्छा। लेकिन तुमने गधा है, तुमको जो ये अभी तुमको कोई रूल नहीं सिखाए, कंसेप्ट सिखाए। क्या कंसेप्ट सिखाए कि जो रूट के अंदर मिले उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करो। तुमको जो बताए पहले करते चलो। जैसे 4 किए तो कितना आया 2 गुना 2, यहाँ तक बात समझ में आया? तुमको वही बताना चाह रहे, हम बता चुके हैं, तुम वही चीज सोचो कि कैसे कर रहा है टीचर। जब हम तुमको सब बात बता दिए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहला बताओ क्या किए, रूट लगा दिए 4 लिख दिए। इसका पहला क्या करना है गुणनखंड, तो क्या लिख दोगे 2 गुना 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी जय बार मल्टीप्लाई होता है उतना लिखाता है नहीं लिखाता है पहली बार, तो क्या होगा 2 की पावर 2 और √4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? वही कर रहे हैं जो पीछे ऊपर कर रहे थे। अगला स्टेप क्या किए थे बताओ, कि बेस लिखेंगे पहले 2 की पावर 2, अब ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या होगा, ये जो 4 था ये 4 कितना हो जाएगा 1/4। कोई दिक्कत? कितना हो गया 1/4। अब बताओ क्या होगा 2 की पावर, ये दोनों गुना में ना, तो 2 गुना 1/4, तो 2 दूनी 4। अब की बार क्या बचा 1/2 ना, क्या बचा 2 की पावर, तो 2 की पावर 1/2, ये हो गया आंसर, यही हो गया। तो हो ही गया, तब क्या करेगा? तो 2 की पावर कितना हुआ 1/, हुआ ना 2 की पावर 1/2। और याद करो कि 2 की पावर जो 1/2 होगा, यही 1/2 क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, नहीं लग जाता है? नहीं समझ में आया?
अगर ध्यान से सुनना, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 2 की पावर 1/2 है, तो इसका क्या मतलब समझे तुम कि बेस 2 लगाओ रूट लगाओ, कोई दिक्कत? अगर हम ऐसा बोलते हैं 3 की पावर 1/2, तो इसका क्या मतलब हुआ? होगा कि नहीं होगा? अगर हम बोलते हैं 5 की पावर 1/2, इसका मतलब नहीं समझा कि अगर हम √2 को ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी तो ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह से √3 को इस तरह से लिख सकते हो, तो इसको भी तुम कैसे लिख सकते हो? हैं, कोई दिक्कत है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस और करवाते हैं। मिटा दे। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करें इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं। बनाए दे? चलो देखना ध्यान से, अभी तुमको सिर्फ समझने पे फोकस करना है सबको। क्या हुआ? हिल गया? देखो अभी जस्ट जो चीज समझाए उसी पे बेस्ट क्वेश्चन दिए, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन लिखना नहीं है, अभी खाली समझना है। देखो पहला, 3 की पावर कितना है? -2। याद करो कि बेस क्या बोले थे? 3 और -2 क्या था? पावर। बेस कितना था? 3 और पावर कितना था? -2 था ना। अब बताओ अभी क्या बोले थे कि पावर अगर -2 में है तो पावर को प्लस करना है, माइनस वाला पावर को क्या करना है? और अगर उसको प्लस करना अगर माइनस में है तो उसको क्या करेंगे? प्लस। और अगर माइनस को करना होगा प्लस, तो उसका रूल क्या है कि जो बेस है, बेस का जो भिन्न है वो भिन्न क्या होगा? बदल जाएगा। बेस का जो भिन्न है वो क्या होगा? तो पावर प्लस हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। अगर हम इसका भिन्न बदले तो पावर का भी साइन बदल जाएगा। ऊपर है माइनस, तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे 3 है तो 1/3 है, अब बदला तो क्या बना? 1/3। 3 का उल्टा कितना होगा? 1/, कर दिए उल्टा। और इस बेस को जैसे उल्टा किए कि पावर क्या हो जाएगा? प्लस में। पावर क्या हो गया? प्लस में। और इस पावर का मतलब होता है कि 1 पे भी पावर 2 और 3 पे भी पावर 2। 1 पे कितना पावर दे दो? 1 होगा, और 3 की पावर 2 कितना? समझ में आया? इसी पे एक और क्वेश्चन तुम लोग बना दो फटाफट। अगर हम बोलते 5 की पावर -2, क्या होगा? क्या होगा सोचो। हाँ तेज है, ये सोच रहा है बड़ी तेज। चलो बताओ फटाफट क्या करेंगे? पहले बोलो हमको करना क्या है। पहले ही पावर देख लिए कि माइनस में है, तो ये हो गया बेस। तो इसमें बताओ पहले समझना कि बेस कितना हो गया? 5। पावर कितना हो गया? -2। तो क्या बोले हैं कि पावर अगर -2 है तो बेस को पलट दो। बेस को तो 5 है तो 5/1 है, इसका मतलब इसको पलटेंगे तो कितना होगा? 1/5। और पावर -2 है तो क्या हो जाएगा? +2। कोई दिक्कत है? तो बता दो कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 और 5 है 25। कितना आ गया? 1/25। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? ये क्या दे दिए सर? ये गलत इंसाफी ना इंसाफी कर रहे हैं, भारी भारी कह दे रहे हैं। अरे चलो चलो बनाओ, जिससे पूछेंगे वो बोलेगी, तुम बोलेगी। बताओ इसमें बेस कितना है? इसमें बेस कौन है? ये वाला बेस है, ये वाला बेस है? बताओ। हाँ बेस कितना है? 8। क्लियर हो गया? और पावर कितना है बता दो जरा? -2/3। इसको सॉल्व करने का रूल क्या बताए? बताओ कि अगर पावर में माइनस है, अगर पावर में, तो बेस को बदल दो। बेस को बदल दो मतलब पलट दो। बेस को तो बेस को पलटेंगे कैसे? जैसे 8/1 है तो इसको पलटेंगे तो कितना होगा? 1/8। तो क्या ये बेस पलटा गया? तो पावर क्या प्लस हो जाएगा? तो -2/3 था तो क्या हो जाएगा? प्लस में 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? 3 माइनस हो जाएगा। अच्छा रे गधा, अगर पावर को तुम प्लस किया तो ये भी बदलता है। अगर यहाँ पे -2 था तो सिर्फ ये ना साइन ना बदलता है इसका।
बदलता तो बेस न है, पलटता कौन है? इसीलिए तो लिख रहे हैं रे यहाँ पे। इसमें देखो पावर कितना था -2, बेस कितना था 5/1, पलटा कौन? बेस की पावर। ये देखो देखो क्या बोल दे तुमको, सेंटर फ्रेश खाइए, जुबान पे लगाओ, लगाइए। चलो देखो, तो बेस तो वही रहेगा, बेस वही रहेगा कि बेस पलट जाएगा? बेस पलट जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये समझ लो। अगर तुमको पावर का साइन चेंज करना है, माइनस को प्लस बनाना है या प्लस को, तो बस याद रखना कि अगर तुम पावर का साइन चेंज किया तो बेस को पलटेंगे, बेस को। बात समझ में आया? तो बताओ यहाँ पे पावर क्या था? -2/3 ना। तो अगर इसको प्लस किया तो +2/3 हुआ, तो बेस क्या होता है? पलट जाता है ना। तो 8 है तो पलट के क्या हो गया? 1/8। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगला स्टेप क्या करोगे? ये जो पावर रहता है ऊपर वाला के लिए भी और नीचे वाला के लिए भी, अंश के लिए भी और हर के लिए भी। तो 1 का पावर कितना हो गया? 2/3। और 8 के लिए भी पावर कितना हो गया? 2/। और याद करो कि 1 पे पावर कुछ भी डाल दो तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो क्या यहाँ पे 1 लिख दिए? और अब नीचे जो ये होगा सॉल्व होगा, नीचे क्या होगा? सॉल्व होगा ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे जरा बताओ हमको। तो बेस में कौन है यहाँ पे? 8। बेस में कौन है? तुम लिखने में बिजी है, हम समझाने में बिजी 8 है ना। तो 8 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3। 8 को तब याद हो गया होगा ना कि 8 क्या होता है? 2 की पावर। तो बेस हो गया और इसका पावर कितना है? 2/3। कोई दिक्कत है? तो अगला कहता है हाँ, दिक्कत है तो हाँ। इसका फिर अब बोलो क्या करेंगे? बेस वही रखेंगे ना, और पावर क्या होता है? गुना हो जाता है ना। तो 3 गुना 2/3 कट गया, कट गया ना 3 से 3। तो क्या बचा? 1/2 की पावर कितना? 2। 1/2 की पावर, इसका क्या मतलब है? 1/2 की पावर 2 का मतलब 4। 1/, आ रहा समझ में? चलो करो। चलो देखो फटाफट देखो, सुनो। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कंसेप्ट सिखा रहे हैं उस पर फोकस करेगा, सॉल्व करने पे नहीं। जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनेगा। कितना लिखे? -4 का पावर -2, यही ना है। तो क्या बोले? सबसे पहले बेस ढूंढो। बेस कितना है बताओ? 4 है कि -4 है रे? मुक्का घिस देंगे इस बार का। -4 हो गया, हो गया। और पावर कितना हो गया ये बताओ? -2। हमको क्या करना है? पावर को प्लस। पावर को क्या करना है? तो बेस क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। बेस क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, जब -4 को पलटेंगे -4 को पलटेंगे ना, इसके नीचे क्या छिपा है? 1। तो पलटेंगे तो 1 चल जाएगा ऊपर, और ई वाला कहाँ आ जाएगा? नीचे। -4 आ गया ना। तो क्या हो गया? 1/-4। ये भी सही है। और दूसरा, इसको पलटेंगे ना तो माइनस जहां का वहीं रहने दो। माइनस से छेड़छाड़ कब? पलटने में। माइनस से पलटने में कोई दिक्कत? तो माइनस को माइनस रहने दिए। क्या बचा यहाँ? 4/1 ना। इसको पलटो, कितना होगा? 1/4। तो जो ये है वही वो भी है कि माइनस नीचे ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा? -1/। समझ रहा है बात को? दोनों सही है। अगर कोई लड़का, ध्यान से सुनो जो बता रहे हैं, बहुत छोटा बात है लेकिन ध्यान से सुनो। अगर -5 है और बोल दिए किसका रेसिप्रोकल करो, इसको पलटो, तो एक लड़का कहेगा किसके नीचे 1 छिपा है, तो करेगा कि 1 लिख देगा ऊपर और -5 लिख देगा नीचे। कर दिया? सुन रहा है बात को? दूसरा कहेगा कि ऐसा करते हैं कि जो माइनस है ना उसको वहीं रहने देते हैं। रहने दिए तो क्या बचा इधर? 5/1। इसको पलट दिए तो क्या बचा? 1/5। तो कौन लड़का सही है? दोनों सही है। इसका मतलब भी वही होता है। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ऐसा भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो आप बताओ फटाफट क्या होगा इसमें? ये -4 है ना, तो माइनस को वही रहने देते हैं। 4/1 है तो क्या हो जाएगा? 1/4। और इसका पावर कितना हो जाएगा? 2। प्लस में हो गया। 2 किस में हो गया? अब बताओ, ये जो माइनस रहता है ना साइन, ऊपर वाला के साथ रहता है। किसके साथ? तो ऊपर में कितना है? -1 की पावर 2 और नीचे 4 की पावर भी 2। तो -1 क्या बार मल्टीप्लाई हुआ है? 2 बार। तो -1 गुना -1 और नीचे कितना? 4 गुना 4। अब बताओ क्या होगा? तो ये माइनस सुन लो ध्यान से। माइनस अगर सम संख्या टाइम, कितना बार? सम संख्या। माइनस का गुना, माइनस का गुना अगर सम संख्या में होगा, किसमें? सम संख्या में, तो आंसर हमेशा किसमें आएगा? प्लस में। और अगर -1 का गुना
विषम संख्या में आएगा। किसमें? विषम संख्या में। तो हमेशा किसमें आएगा? तो बताओ -1 क्या बार मल्टीप्लाई हुआ? 2 बार ना, 2 बार हुआ है, तो ये साइन किस में आएगा? प्लस में। और 1 गुना 1 1, तो प्लस लिखना कोई जरूरी? अब बटा 4 चौके आया था सबका। चलो लिख लो, एक और करेंगे उसके बाद। चलो देखो, रे लड़का ध्यान से सुनो, ये फिर कितना आया बताओ? 1/2 की पावर कितना है? -5 कितना आया? अगर इस माइनस को प्लस करना है तो क्या करेंगे? भिन्न बदल जाएगा, बेस बदल जाएगा ना, तो बेस को पलट देंगे तो 1/2 है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और पावर कितना? 5। और 2 की पावर 5 का मतलब 2 क्या बार? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी। ठीक है, और 3 क्वेश्चन देंगे, इसका छुट्टी करेंगे। यहां तक हो गया? हाँ चलिए देखिए, आराम से देखना खाली जो हम समझाएंगे। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्या है बताओ? -4 का पावर 4 भागा कितना? -4 की पावर 8। देख रहा ध्यान से, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो कि ये किसका साइन है बताओ? भाग का। किसका? भाग का। अच्छा ऐसा सुने हो सब कोई कि 4 भागा 4 कितना होगा बताओ? कोई बताएगा? ये सबको बोल देगा आराम से, लेकिन यहाँ पूछेगा तो कुछ नहीं। ये अच्छा बताओ, तो यही ना एक तरह से क्वेश्चन। अगर इस पूरे को मान लो 4 और इसको भी मान लो 4, तो सॉल्व कैसे होता है पता है कि नहीं? बताओ। बहुत आसान लग रहा है, अब डब्बा में जैसे किए तो लग रहा नहीं जी। लेकिन अब बात ये आता है कि हुआ 1 कैसे? अब हुआ कैसे? तो पहले 4 का 4 लिखे, ये 4 का 4, और ये भाग है ना, तो भाग को बदलो गुना में। भाग को कैसे बदलो? तो अगर भाग को बदलोगे गुना में, इसका भिन्न हो जाता है, पलट जाता है। नहीं नहीं, ये तो 4/1 है ना, ये पलट जाएगा। ऊपर कितना था? 4 भागा 4 का मतलब 4/1, तो भाग को बदले गुना में तो हो जाएगा कितना? 1/4। तो कट गया तो कितना हुआ? 1 आ गया ना 1। समझ रहे हो? इसी तरह से 6 भागा 6 करेंगे तो क्या करेंगे? 6 गुना, इसके नीचे कितना है? 1, तो कितना आ जाएगा? 1/। आ रहा है समझ में? बोलो, समझ गए? अब क्या चीज यहाँ भी लगा सकते हैं? -4 का पावर कितना? 4, और भाग को बदल दिए गुना में, तो इस पूरे के नीचे क्या छिपा है? तो क्या लिख सकते हैं? 1/-4 का पावर 8 लिख सकते हैं। 1/-4 की पावर। अब क्या होगा इसका मतलब? देखो, इसका मतलब हुआ कि ऊपर कितना बचा? इसको 1 से गुना करना है, नीचे 1 से, इसको करोगे इससे और इसको इससे, तो -4 की पावर कितना हुआ? 4, और नीचे कितना? -4 की पावर 8। यही अब सॉल्व करना है। अब हमको जरा बताना, हम फिर से क्वेश्चन तुमको देते हैं, इस हल्का हल्का देते हैं, तुरंत बता देता है, और थोड़ा सा इधर जाते हैं दिमाग कम करने लगता होता है क्या नहीं रे। अब यहाँ पे बताना 2 की पावर 3 अब बटा 2 की पावर, इसको सोचो 8 भागा 4 कितना होगा बताओ? तुरंत बोल देगा, बताओ कितना होगा? अभी सुनना है खाली। 8/4 का आंसर कितना? तुरंत ला दिया। तो बताओ इसका भी भाग कितना होगा? 2 होगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, ये 8 है ना, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2/3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2/3 की 2 पे पावर 3। हाँ बाय, फिर 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2। कोई दिक्कत? अब इस दोनों में ध्यान से देखोगे तो बेस दोनों का सेम है। ऊपर वाला का बेस और नीचे वाला का बेस सेम है कि नहीं बताओ? ऊपर में भी बेस कितना है? 2, और नीचे में बेस कितना है? बेस सेम हो गया दोनों का। अगर दोनों का बेस सेम हो गया तो एक बार लिखेंगे उसको, ऊपर और नीचे दोनों का बेस सेम हो गया, लिख दिए। और अब ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला पावर को माइनस कर दो। ऊपर कितना है? +3, और नीचे कितना है? 2 ना, तो 2 को कर दो माइनस, 2 को क्या कर दो? तो 2 की पावर कितना हो गया? 3 में 2 जाएगा 1। 2 आया कि नहीं आया? आया ना? तो अब बताओ क्या ये दोनों का बेस सेम है? यहाँ भी -4 और यहाँ भी, तो क्या करेंगे? एक बार लिख देंगे -4, और पावर क्या बोले थे? ऊपर वाला में से नीचे वाला पावर को क्या करना है? माइनस करना। तो ऊपर वाला लिखे 4 और माइनस, और नीचे वाला कितना है? 8। तो क्या होगा बताओ? -4 की पावर। अच्छा एक और चीज यहीं पे समझ लो, अगर मान लो कि ऐसा रहता
सपोज करो, दोनों केस समझना अच्छे से, तब डाउट खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा रहता -4 की पावर 4, अब आए -4 की पावर -8, तो इसमें क्या लिखते बताओ। जैसे ये दोनों को लिखे ना, दोनों में बेस सेम था, लिख दिए, ऊपर में 4 और -8 लिख दिए। इसमें भी दोनों में बेस सेम है कि नहीं, तो क्या लिखोगे -4, और फिर ऊपर में क्या होगा m-n, ऊपर में कितना है 4, फिर माइनस किसको, नीचे वाला, तो 4 माइनस कर दिया और यहाँ पे इसको रखोगे ब्रैकेट। ये बात समझ में आया दोनों में अंतर क्या है। यहाँ प्लस में था तो डायरेक्ट लिख दिया 8, लेकिन यहाँ किस में था माइनस में, तो इसलिए इसमें किसको रखे माइनस में। इसको सॉल्व करोगे तो फिर क्या होगा -4 और ये 4 और ये माइनस माइनस प्लस 8। आ रहा है समझ में। तो देखो इसमें जितना है सब में प्लस से माइनस का गेम चल रहा है, नहीं चल रहा है, और इसीलिए सबका दिक्कत होता है। और जो पहला बेसिक क्लास में लिए थे ये सब समझाए थे कि समझाए थे अच्छा से, यही सब यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताओ यहाँ क्या होगा फटाफट, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 की -4 के बार कितना 8 4 12। लेकिन इधर चलो सॉल्व करो, बताओ कितना होगा। ये 4 है और ये -8 है, तो कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा। अब बताओ क्या इसको अभी सॉल्व करने सीखा कि नहीं सीखा, कर लेगा आराम से। क्या करेंगे, पहला काम इसको हटाओ, बेस क्या है -4 और पावर कितना है -4, तो बेस क्या क्या करना है, बेस एक ना पलट देते हैं तो पावर प्लस हो जाता है। तो बेस क्या है -4, तो माइनस को रहने दो, 4/1 है, कितना हो जाएगा 1/4, और पावर कितना हो जाएगा प्लस में 4, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब बताओ क्या हो गया, ऊपर में कितना -1 की पावर 4 और नीचे कितना 4 की पावर 4, तो -1 की पावर 4, तो -1 क्या बार 4 बार ना रे, और नीचे 4 क्या बार, बोलो कितना होगा, ये क्या बार हुआ 4 बार, तो +1, और इधर 4 चौक 16, 16 चौकी 64, 64 चौकी 200, और प्लस लिखना कोई जरूरत हुआ। चलो फटाफट लिखो।